दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात के 3 बजे एक सीसीटीवी कैमरा रुक गया। ठीक उसी वक्त जब एक आदमी जमीन पर गिरा और जब सुबह सफाई कर्मी वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो उसने पूरी जिंदगी नहीं भूला। लाश थी, पर खून नहीं था। बटुआ था, पर पहचान नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी की जेब में एक चिट मिली जिस पर लिखा था, मैं जानता था कि ये होगा और मैं जानता हूं अगला कौन है। यह है केस नंबर 212 कनॉट प्लेस का आखिरी गवाह। 17 जून 2026 सुबह के 5:23। दिल्ली के कनॉट प्लेस का इनर सर्किल, वो जगह जहां दिन में हजारों लोग घूमते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन, टूरिस्ट, पर रात के 3 बजे वहां सिर्फ खामोशी होती है और कभी कभी मौत। सफाई कर्मी रामनाथ प्रसाद उस सुबह जल्दी आया था। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। ओवरटाइम का सोचा था, पर उसने जो देखा वो किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। ब्लॉक डी के पास एक सफेद संगमरमर के पिलर के नीचे एक आदमी पड़ा था। पहले रामनाथ ने सोचा कोई नशेड़ी होगा, रात को पी पिला कर सो गया होगा। पर जब उसने झाड़ू से हाथ छुआ, हाथ ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। रामनाथ ने चिल्लाया, फिर भागा, फिर रुका, फिर 100 नंबर डायल किया। जब तक पुलिस आई सुबह के 6 बज चुके थे। इंस्पेक्टर विक्रम सहगल, दिल्ली क्राइम ब्रांच का वो अफसर जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो सोते हुए भी केस सुलझाता है, उस सुबह कनॉट प्लेस पहुंचा। उसने लाश को देखा। पुरुष, उम्र अंदाजन 45 से 50 साल, कद करीब 5 फुट 10 इंच, अच्छे कपड़े, डार्क नेवी ब्लू सूट, महंगे ब्रांड के जूते, हाथ में घड़ी, रोलेक्स नहीं, पर कम से कम 20,000 की। कोई जाहिर चोट नहीं, कोई खून नहीं, लाश जैसे बस लेट गई हो। फोरेंसिक टीम ने पहला अनुमान दिया, हार्ट अटैक, पर विक्रम ने मना कर दिया। हार्ट अटैक में आदमी गिरता है, इसे रखा गया है। उसने ध्यान से देखा, आदमी के हाथ सीने पर थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रखे हों। और जेब में वो चिट, मैं जानता था कि ये होगा और मैं जानता हूं अगला कौन है। विक्रम ने चिट को प्लास्टिक बैग में रखवाया। इस आदमी की पहचान करो। आज रात तक बटुए में कोई आईडी नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं। सिर्फ 3 चीजें थीं। पहली 2000 रुपए का एक नोट, दूसरी एक छोटी सी चाबी जिस पर कोई निशान नहीं था, तीसरी एक तस्वीर, पुरानी मुड़ी तुड़ी, जिसमें 3 लोग थे, हंसते हुए। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा। 3 आदमी। पीछे दिखता था कनॉट प्लेस का वही इनर सर्किल, और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, 22 जून 2006 आखिरी बार साथ। आज 17 जून 2026 था। 20 साल बाद उसी जगह एक आदमी मरा। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने 3 घंटे में जवाब दिया। मृतक का नाम था अरविंद मल्होत्रा, उम्र 52 साल, रहने वाला वसंत विहार, काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई एफआईआर नहीं, टैक्स रिटर्न्स साफ सुथरे, एक आम सफल बिजनेसमैन। पर विक्रम जानता था, जिन लोगों की जिंदगी कागजों पर साफ दिखती है वो अक्सर सबसे ज्यादा गंदे रहस्य छुपाए होते हैं। अरविंद मल्होत्रा की पत्नी सुनीता मल्होत्रा,
जब इंस्पेक्टर विक्रम उनके घर पहुंचा तो वो रो नहीं रही थीं। वो बैठी थीं खिड़की के पास, बाहर देख रही थीं। कब से मालूम था? विक्रम ने पूछा। सुबह 6 बजे पुलिस आई थी, सुनीता ने कहा, आवाज में कोई कंपन नहीं। आप रो नहीं रहीं? सुनीता ने विक्रम की तरफ देखा। आंखें लाल थीं पर सूखी। जब आदमी पिछले 5 साल से घर पर हो ही नहीं तो रोए किसके लिए? विक्रम ने नोट किया। वो कहाँ थे? बिजनेस, हमेशा बिजनेस। मुंबई, बेंगलुरु, दुबई। कभी कभी लगता था उनकी एक और जिंदगी है, कहीं और। क्या आप जानती हैं उनके दोस्त कौन थे? तस्वीर में और 2 लोग थे उनके साथ। सुनीता रुकी। पहली बार उनके चेहरे पर कोई भाव आया। तस्वीर उन्होंने धीरे से पूछा, कनॉट प्लेस वाली? हाँ। सुनीता उठी, अलमारी की तरफ गईं। एक पुरानी डायरी निकाली। ये लीजिए, इसमें सब है। डायरी अरविंद की थी, 2006 की, और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी गया तो यही सच होगा। ये डायरी 3 में से एक का काम है। इकराम ने डायरी खोली। 2006 का जनवरी। अरविंद मल्होत्रा उस वक्त 32 साल का था। उसके 2 सबसे करीबी दोस्त थे। पहला राजेश खन्ना, हाँ फिल्मी नाम, पर असली इंसान। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए। उस वक्त एक एमएनसी में काम करता था। दूसरा दीपक श्रीवास्तव, आईआईटी दिल्ली, इंजीनियर। 2006 में एक बड़ी एटी कंपनी शुरू करने की तैयारी में। तीनों यार बचपन से कोनॉट प्लेस में हफ्ते में एक बार मिलते थे। पर डायरी के मई 2006 के पन्ने पर कुछ बदल गया। अरविंद ने लिखा था, आज पता चला, दीपक ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और राजेश जानता था, दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अगले पन्ने पर 22 जून 2006 आखिरी मुलाकात। मैंने उन्हें माफ नहीं किया, पर मैं चुप रहा, अभी के लिए। और फिर डायरी में एक लंबा गैप था, 2006 से सीधे 2024, 2 साल पहले। वो वापस आ गया है। दीपक, दिल्ली में, और मुझे डर है। विक्रम ने तुरंत दोनों नामों की तलाश शुरू की। राजेश खन्ना आसानी से मिला, गुरुग्राम में एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म का सीईओ। लिंक्डइन पर 50,000 कनेक्शंस। दीपक श्रीवास्तव ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। 2006 में भारत छोड़ा, सिंगापुर गया, वहां एक टेक कंपनी बनाई। 2019 में कंपनी डूबी। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। पर अरविंद की डायरी कह रही थी 2 साल पहले वो दिल्ली आया था। विक्रम ने राजेश खन्ना को कॉल किया। फोन रिंग हुआ, रिंग होता रहा, कोई नहीं उठाया। उसी शाम एक और खबर आई, अरविंद मल्होत्रा की फॉरेंसिक रिपोर्ट। वो हार्ट अटैक से नहीं मरा था, जहर था। सक्साइनिल कोलीन एक मसल रिलैक्सेंट, डॉक्टर्स ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। सही डोज में इंसान को लकवा मार जाता है। वो हिल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, और शरीर में ये जहर कुछ घंटों में खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है। अगर विक्रम ने तुरंत स्पेसिफिक टेस्ट्स नहीं करवाए होते तो ये हत्या नेचुरल डेथ लग जाती। कोई सर्जन था, या कोई जो मेडिकल नॉलेज रखता था। अगले दिन सुबह राजेश खन्ना खुद थाने आया।
वकील के साथ। विक्रम ने उसे देखा, 50 साल का आदमी, तगड़ा, महंगा सूट, पर आंखें थकी हुई। आप कल क्यों नहीं उठाए फोन? विक्रम ने पूछा। मैं ट्रैवल में था। सिंगापुर। अरविंद मल्होत्रा को कब से जानते थे? बचपन से। और 2006 में क्या हुआ था? राजेश रुका। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ आया। 2006 में एक बिजनेस डील थी। हम तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, रियल एस्टेट, पर वो डूब गया। डूब गया या डुबाया गया? इंस्पेक्टर साहब। राजेश जी, अरविंद की डायरी है मेरे पास। उसमें लिखा है, दीपक ने कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। और आप जानते थे? राजेश की आंखें नीचे हो गईं। दीपक ने उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने की बजाय निकाल लिया। सब कुछ, 2 करोड़ रुपए, और दुबई भेज दिया। मैं जानता था, पर मैंने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उसमें मेरे भी पैसे थे। तो आप दोनों ने मिलकर अरविंद को धोखा दिया। अरविंद उस प्रोजेक्ट में था, पर उसका पैसा नहीं था। उसका सिर्फ नाम था। पर जब प्रोजेक्ट डूबा, इन्वेस्टर्स ने अरविंद को ब्लेम किया। उसकी रेपुटेशन गई। उसे थ्रेट्स आईं। हम दोनों चुप रहे। और दीपक? दीपक भाग गया। सिंगापुर। मैं मैं यहां था। मैंने खुद को सेफ रखा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। तो अरविंद के पास आप दोनों के खिलाफ एक बड़ी वजह थी। बदले की। हाँ। पर वो मरा, आप नहीं। राजेश ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे डर है। अरविंद के मरने से नहीं। फिर किससे? इसलिए क्योंकि अगर अरविंद की हत्या हुई है, तो अगला नाम मेरा है। उसने अपनी जेब से एक चिट निकाली। सफेद कागज। हाथ से लिखा, तुम्हारी बारी आएगी। जल्दी। कब मिली ये? कल, अरविंद के मरने से एक दिन पहले। यहां विक्रम का दिमाग एक नई दिशा में गया। उसने डायरी फिर से खोली। 2024 के पन्ने। दीपक वापस आ गया है। पर वो वही दीपक नहीं है जिसे मैं जानता था। वो बदल गया है। कुछ और बन गया है। और फिर 1 महीने बाद मैंने दीपक से मिलने का फैसला किया। पर सावधानी से। मैं नहीं जानता क्या वो अब भी खतरनाक है। और आखिरी एंट्री मरने से 3 दिन पहले। मुझे अब डर नहीं है। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। जो होना है वो होगा। पर सच सामने आएगा। विक्रम ने पन्ना पलटा। वो आखिरी एंट्री के ठीक बाद डायरी में एक और चीज थी। एक अखबार की कटिंग। 2006 की। हेडलाइन थी, रियल एस्टेट फ्रॉड, कोनॉट प्लेस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ का घोटाला। आरोपी फरार। और खबर में अरविंद मल्होत्रा का नाम था, अक्यूज्ड के रूप में। विक्रम ने एक पुराना इंस्पेक्टर को फोन किया जो 2006 में उस केस पर था। हाँ, मुझे याद है। अरविंद मल्होत्रा को ही एफआईआर में डाला गया था। 2 और नाम थे, पर वो दोनों आउट ऑफ कंट्री थे। कोई प्रूफ नहीं मिला उनके खिलाफ। और अरविंद? केस चला, पर प्रूव नहीं हुआ। एक्विट हो गया, पर रेप्यूटेशन गई। बड़े इन्वेस्टर्स ने कुछ सेटलमेंट किया था अनऑफिशियली। केस बंद कैसे हुआ? एक गवाह था,
जो गवाही देने वाला था अरविंद के खिलाफ, पर वो अचानक डिसअपीयर हो गया। केस कोलैप्स हो गया। उस गवाह का नाम। एक सेकंड, कागज पलटने की आवाज। हाँ, मीना शर्मा एक अकाउंटेंट थी उस रियल एस्टेट कंपनी में। विक्रम ने नाम नोट किया। वो कहाँ गई? पता नहीं। उस वक्त भी नहीं चला, अब भी नहीं पता। दीपक श्रीवास्तव का पता विक्रम को 3 दिन में मिला। दिल्ली के लाजपत नगर में एक किराए का फ्लैट। वो खुद दरवाजा खोलने आया। विक्रम ने उसे देखा और चौंक गया। जो आदमी 2006 में एक एटी स्टार्टअप शुरू करने वाला था, वो अब टूटा हुआ था। बाल बिखरे, आंखें अंदर धंसी हुई, कपड़े साफ पर पुराने। अरविंद मल्होत्रा मर गए, विक्रम ने सीधे कहा। दीपक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मालूम है। आप कैसे जानते हैं? न्यूज में अभी तक नाम नहीं आया। दीपक ने विक्रम को देखा। मुझे पहले से पता था कि वो मरने वाला है। विक्रम ने अपना हाथ पिस्तौल की तरफ नहीं ले जाने दिया। किसने बताया? अरविंद ने खुद। दीपक ने कहानी सुनाई। मैं सिंगापुर से वापस आया था 2 साल पहले। बर्बाद होकर। कंपनी डूब गई थी। पैसा गया, सब गया। मुझे लगा दिल्ली आऊंगा, कुछ नया शुरू करूंगा। और अरविंद से मिले। नहीं चाहता था, पर एक दिन वो खुद आया। क्यों? वो माफी मांगना चाहता था। विक्रम रुका। माफी? अरविंद आपसे माफी मांगने आया, जबकि गलती आपकी थी। दीपक ने एक कड़वी हंसी दी। ये आपको लगता है। इंस्पेक्टर साहब, 2006 में जो हुआ वो उतना सिंपल नहीं था। तो क्या हुआ था? दीपक ने एक लंबी सांस ली। उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसे मैंने नहीं निकाले। पैसे निकाले थे राजेश ने। और ब्लेम किया मुझ पर। अरविंद को भी यही बताया। मैं चला गया देश छोड़कर, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और अरविंद को ये कब पता चला? 2 साल पहले, जब मैं वापस आया। हमने बात की। उसने इन्वेस्टिगेट किया। उसे पुराने बैंक रिकॉर्ड्स मिले जो प्रूव करते थे ओरिजिनल ट्रांसफर राजेश के अकाउंट से था। तो राजेश ने 2006 में इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, मुझ पर और अरविंद पर ब्लेम डाला, खुद सेफ रहा। और 20 साल से सीईओ बना बैठा है। विक्रम का पूरा थ्योरी उलट गया। राजेश खन्ना, जो विक्टिम की रोल प्ले कर रहा था, वो असल में। और अरविंद ने क्या किया जब उसे सच पता चला? उसने एक प्लान बनाया। वो राजेश को एक्सपोज करना चाहता था, पब्लिकली। उसने सब एविडेंस इकट्ठा किया और मुझे बताया, इंस्पेक्टर साहब, अरविंद की डायरी में लिखा है न, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। हाँ, वो अरेंज यही था। एक जर्नलिस्ट को उसने सब एविडेंस दे दिया था। एक बड़ा एक्सपोज आने वाला था। राजेश का नाम, सब कुछ। तो राजेश को डर था। हाँ, और अरविंद ने मुझे बताया था उसे थ्रेट्स आ रही हैं। विक्रम वापस आया। राजेश खन्ना को फिर से बुलाया। इस बार अकेले, बिना वकील के। राजेश जी, 2006 में पैसे आपने निकाले थे। दीपक ने नहीं। राजेश का चेहरा पत्थर हो गया। ये झूठ है। बैंक रिकॉर्ड्स हैं। दीपक ने फेक किए होंगे। अरविंद के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। अरविंद मर गया। वो एक सेकंड के लिए रुका।
फिर उसे रियलाइज हुआ उसने क्या कहा। मेरा मतलब, अरविंद के डॉक्यूमेंट्स अब कहाँ हैं, वो प्रूव नहीं होगा। राजेश जी, 16 जून की रात आप सिंगापुर में थे? हाँ। आपकी फ्लाइट थी? हाँ। हमने चेक किया। आपकी फ्लाइट 16 जून की सुबह थी, दिल्ली से सिंगापुर। आप रात को दिल्ली में थे। राजेश की आंखें एक पल के लिए कांपी। मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दी। अगले दिन गया। कहाँ रहे रात को? घर पर। आपकी वाइफ? वो जयपुर गई थीं। कोई विटनेस? नहीं। विक्रम ने उसे जाने दिया, पर एक कांस्टेबल को पीछे लगा दिया। उसी शाम विक्रम को एक कॉल आई। अननोन नंबर। इंस्पेक्टर विक्रम सहगल? हाँ। कौन? मेरा नाम जानना जरूरी नहीं, पर आपको एक बात जाननी चाहिए। आवाज औरत की, बूढ़ी, कांपती हुई। अरविंद मल्होत्रा की हत्या राजेश ने नहीं की। विक्रम ने सांस रोकी। कैसे जानती हैं आप? क्योंकि मैं जानती हूं असली किलर कौन है। कौन है आप? एक लंबी चुप्पी। मेरा नाम मीना शर्मा है। इना शर्मा से मिलना आसान नहीं था। उसने जगह बताई, लोडी गार्डन। रात के 9 बजे। विक्रम अकेला गया। एक बुजुर्ग औरत, सफेद बाल, थकी हुई आंखें, पर आवाज मजबूत। आपको 20 साल से कहां ढूंढ रहे थे? विक्रम ने कहा। मुझे छुपना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे सच पता था, और जो सच जानता है वो खतरे में होता है। 2006 में क्या हुआ था? मीना ने बताया। मैं उस रियल एस्टेट कंपनी में अकाउंटेंट थी। मुझे पता था पैसे कहाँ गए और किसने भेजे। पर जब मैं कोर्ट में गवाही देने वाली थी, एक दिन पहले मुझे एक वार्निंग मिली। किसकी तरफ से? एक आदमी आया था मेरे घर रात को। उसने मेरी बेटी की तस्वीर दिखाई और कहा गवाही दी तो बेटी नहीं रहेगी। कौन था वो? उसका नाम नहीं बताया था, पर उसका चेहरा मैंने याद रखा। और उसके बाद आप चली गईं। हाँ। मेरी बेटी थी। मैं मां हूं, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी पहचान बदली, दूसरे शहर चली गई। तो आप जानती हैं असली किलर कौन है? हाँ। राजेश? नहीं। विक्रम ने उसे देखा। तो कौन? मीना ने एक नाम लिया और विक्रम का पूरा वर्ल्ड उलट गया। सुनीता मल्होत्रा, अरविंद की पत्नी। विक्रम को याद आया जब वो पहली बार सुनीता से मिला था। वो रो नहीं रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, और उसने इतनी आसानी से डायरी दे दी थी। सुनीता? विक्रम ने कहा। हाँ। वो जो आदमी मेरे घर आया था 2006 में, वो सुनीता का भाई था, रोहित, जो अब डॉक्टर है, फार्मा में काम करता है। सक्साइनल कोलीन, मेडिकल नॉलेज। पर सुनीता का मतलब क्या था अरविंद को मारने से? मीना ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, सुनीता अरविंद की पत्नी थी, पर उससे पहले वो राजेश की गर्लफ्रेंड थी। पूरी कहानी अब क्लियर हो रही थी। विक्रम ने पीसेस जोड़े। 2006 राजेश ने इन्वेस्टर्स का पैसा चुराया, दीपक पर ब्लेम डाला, अरविंद की रेपुटेशन तबाह की। सुनीता, जो उस वक्त राजेश की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने भाई रोहित को मीना को थ्रेटन करने भेजा ताकि राजेश बचा रहे।
फिर राजेश ने सुनीता को छोड़ दिया। सुनीता ने बदले की भावना से अरविंद से शादी की। अरविंद को नहीं पता था कि सुनीता पहले राजेश की थी। 20 साल बाद अरविंद को सच पता चला, 2006 का राजेश का फ्रॉड। और जब उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसे पता चला कि सुनीता का भाई रोहित ने मीना को थ्रेटन किया था। यानी सुनीता जानती थी। अरविंद ने सुनीता का सामना किया, पर सुनीता ने माना नहीं। पर अरविंद ने जर्नलिस्ट को एक्सपोज करने का प्लान बनाया, जिसमें सुनीता का नाम भी होता। सुनीता को डर था। 20 साल की जिंदगी, घर, स्टेटस सब जाने वाला था। तो उसने अपने भाई रोहित को काम सौंपा। रोहित एक फार्मा स्पेशलिस्ट था। सक्साइनिलकोलिन उसके लिए एक्सेसिबल था। 16 जून की रात जब अरविंद लेट आया घर, रोहित वहां था। इंजेक्शन। फिर अरविंद को कनॉट प्लेस ले जाया गया, उसी जगह जहां 20 साल पहले सब शुरू हुआ था, और लाश को वहां छोड़ दिया। पर एक गलती हुई। अरविंद की जेब में वो तस्वीर थी और वो चिट। विक्रम को चिट याद आई। मैं जानता था कि ये होगा, और मैं जानता हूं अगला कौन है। वो अरविंद की राइटिंग नहीं थी। वो अरविंद का मैसेज था, जो उसने पहले से लिखकर रखा था। अरविंद को पता था उसे खतरा है, इसीलिए उसने वो चिट रखी थी, ताकि जब भी उसका बॉडी मिले, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। अगला कौन है, वो राजेश की बात नहीं थी, वो सुनीता की बात थी। अरविंद जानता था सुनीता उसे ही नहीं, मीना को भी नहीं छोड़ेगी अगर उसे पता चला कि मीना जिंदा है। अरविंद ने मीना को वार्न किया था, भाग जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मीना नहीं भागी, बजाय उसने विक्रम को कॉल किया। विक्रम ने वारंट लिया। सुनीता मल्होत्रा के घर पहुंचा। वो अभी भी उसी खिड़की के पास बैठी थी। सुनीता जी, आपके भाई रोहित को हमने अरेस्ट कर लिया है। सुनीता ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। वो कॉन्फेशन दे रहे हैं। सुनीता उठी, बेहद शांत। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? क्या? अरविंद मुझसे प्यार करता था। सच में। और मैंने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे राजेश से बदला लेना था। पर 20 साल में मुझे भी उससे प्यार हो गया था। उसकी आवाज टूटी। और जब उसे सच पता चला, जब उसने मुझसे पूछा क्या तुम जानती थीं, तो मुझे डर नहीं था एक्सपोज होने का। मुझे डर था उसकी नजरों में गिरने का। तो आपने। मैंने उसे जीने नहीं दिया, क्योंकि मैं उसकी नजरों में मरना नहीं चाहती थी। एक पल की खामोशी। विक्रम ने हैंडकफ्स निकाले। पर यहां वो ट्विस्ट, जो किसी ने नहीं सोचा था। हैंडकफ्स लगाते वक्त सुनीता ने विक्रम की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, एक बात और। क्या? राजेश के बारे में आप कुछ नहीं करेंगे? उसने भी तो गुनाह किया था। उसके खिलाफ सबूत हैं। 2006 का फ्रॉड। हम डील करेंगे। नहीं, सुनीता ने कहा। मेरा मतलब दूसरी बात है। कौन सी? वो जर्नलिस्ट जिसे अरविंद ने एक्सपोज के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसे आपको ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जर्नलिस्ट रोहित का दोस्त है, और रोहित ने उसे डील किया था। वो एक्सपोज कभी होता नहीं। विक्रम रुका। मतलब अरविंद का एक्सपोज प्लान पहले ही खत्म हो चुका था? हाँ। अरविंद को नहीं पता था, तो अरविंद बेकार में मरा। सुनीता की आंखें भर आईं। हाँ, उसे मारने की जरूरत ही नहीं थी। पर मेरे भाई को डर था। और मुझे।
डर था। विक्रम ने केस फाइल बंद की। सुनीता मल्होत्रा और रोहित शर्मा दोनों गिरफ्तार। दीपक श्रीवास्तव 2006 के फ्रॉड का विक्टिम साबित हुआ। क्लियर। राजेश खन्ना नया केस खुला। 2006 का फाइनेंशियल फ्रॉड। मीना शर्मा 20 साल बाद घर वापस। और अरविंद मल्होत्रा, वो एक ऐसे आदमी की कहानी बन गया जो सच को जिंदा रखना चाहता था, पर उससे ज्यादा वो एक ऐसा शख्स था जिसने जानते हुए कि खतरा है उस चिट को जेब में रखा ताकि मौत भी उसकी आवाज न दबा सके। कनॉट प्लेस अभी भी वैसा ही है। दिन में हजारों लोग, रात को खामोशी। ब्लॉक डी का वो पिलर जहां अरविंद की लाश मिली थी अब भी सफेद है, पर अगर आप ध्यान से देखें उस पिलर पर किसी ने पेंसिल से लिखा है, छोटे छोटे अक्षरों में, सच हमेशा जिंदा रहता है। शायद मीना ने लिखा, शायद किसी और ने, या शायद अरविंद ने अपनी आखिरी रात में, उस जगह जहां 20 साल पहले 3 दोस्त हंसते हुए एक तस्वीर खिंचवाते थे। यह था केस नंबर 212 कनॉट प्लेस का आखिरी गवाह। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें आखिरी गवाह। अगला केस और भी खतरनाक।